दोस्तों उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत करने वाला हूं। जैसे दिन कम होते हैं वैसे वैसे कंफ्यूजन, प्रेशर और बहुत बार सेल्फ डाउट भी बढ़ने लगते हैं कि सर क्या हम लोग एग्जाम को सही ढंग से फेस कर पाएंगे क्या। और जब सेल्फ डाउट होता है दोस्तों तब कोई तो गाइड करने वाला चाहिए, कोई तो कि गाइडेंस देने वाला चाहिए कि दोस्तों आपसे हो जाएगा, क्योंकि इतिहास में बहुत बच्चों ने एग्जाम दिया है। सेम डर उन्हें भी था बट वो अच्छे मार्क्स से पास हुए। बट सही वक्त सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। और उसी के रिगार्डिंग ये 5 दिन या जो कल वीडियो देख रहा है तो 4 दिन कैसे अपने आप को मैनेज करना है जिससे आपके परसेंटेज इंप्रूव हो, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जिससे आपका अननेसेसरी जो आपने बर्डन दिमाग पे लेके रखा है वो बोझ भी कम होगा और आपको पढ़ाई में एक नया मोटिवेशन मिलेगा और आप फोकस से अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सुनिएगा दोस्तों बहुत ध्यान से। जिस तरीके से आप लोगों ने 80 मार्क्स के लिए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और उसका टेंशन ले रहे हो, 80 मार्क्स पे अकाउंट्स का टेंशन ले रहे हो, है ना, ओसीएम 80 मार्क्स के लिए, तो सेम मुझे बताइए क्या इंग्लिश का पेपर उतना ही इंपॉर्टेंस नहीं रखता हमारे लिए? क्या हिंदी उतना इंपॉर्टेंस नहीं है? यस सर, सेम वेटेज है, सेम मार्क्स है। जिनका मराठी हो मराठी के लिए उतना नहीं पढ़ सकते और साल भर हमने उससे जस्टिस नहीं दिया है, इस बात को मत भूलिएगा। तो आप लोगों को अब ये 5 दिन बहुत मेहनत से पूरा फोकस इन सब्जेक्ट पे लाना पड़ेगा। दोस्तों बहुत बच्चों को तो इंग्लिश के पेपर पैटर्न के बारे में भी नहीं पता होता है और मैं आपको कह दूं पिछले कुछ एग्जाम में जिन्होंने यहां पे पढ़ाई शुरू की थी ना 9 और 10, ऐसे सोचा था कि सर हम तो बहुत पीछे रह गए, ओसी बाकी है, अकाउंट्स बाकी है, इको बाकी है, मैथ्स बाकी है, एसपी बाकी है, हम ना अभी और पढ़ेंगे अच्छे से और 8 तारीख से पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा कर करके तो यहां तक पहुंचे। जितना मैं बोल रहा हूं मुझ पे भरोसा रखिए दोस्तों। अब 80 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका पढ़ाई इंग्लिश और जो आपका लैंग्वेज है उस पर ज्यादा वक्त होना जरूरी है। क्योंकि जैसे मैं सुबह लाइव सेशन में आ रहा हूं, मुझे 3 घंटे आप दे दीजिए, अगर पिछले 2 दिन से भी जुड़ रहे हो तो आपने देखा होगा बस एक एक घंटा, 1.5 से 2 घंटों में इकोनॉमिक्स का हमने चैप्टर नंबर 9 किया, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, जो कल एक लास्ट सेशन में होगा। उसमें आपका कॉन्फिडेंस देखिए। तो मैं आपसे आपका सारा चीज करवा के दूंगा, बट अब भाई आपको इंग्लिश और मराठी या हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज उसकी तरफ जाना बहुत जरूरी है। जिनका संस्कृत होगा वहां पे पढ़िए। और किस चीज का वेट कर रहे हो और कहां पे, ये देखिए ना, आपके सामने रखिए, मैंने टाइम यहां पे लिखा है, मतलब 12 से 3, 3 से 6। अगर आप 6 घंटा भी सोते हो भाई तो ये इतने जो प्रहर है भाई, इतना जो टाइम है 3 3 घंटे का, 6 से 9, 9 से 12, फिर दोपहर को 12 से लेकर रात को 12 बजे तक आपका क्या शेड्यूल है? क्या आपने 3 3 घंटों के स्लॉट पे डिवाइड किया? और दोस्तों बहुत बच्चों को तो इंग्लिश का पैटर्न ही नहीं पता सर, वो आ रहे पढ़ रहे कैसे लिखना है क्या है, लगता है तो पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दोस्तों कि मैं आप में आपका और टाइम लूं, क्योंकि ऑलरेडी इंग्लिश के टीचर्स पढ़ा रहे, आप देख रहे हो। बस अगर व्यूज के लिए मैं बोलूंगा नहीं नहीं चलो मैं आपको पूरा चीज बताता, मेरा एक्सपर्टीज नहीं है ना, मैं वहां पे बातचीत करूंगा। लेकिन मुझे इतना समझता है दोस्तों कि इंग्लिश का पेपर ना जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप खुद चौक हो जाओगे। जिन्होंने एक्चुअल पेपर कभी नहीं देखा होगा, पहले तो बोर्ड वाले ना बड़े बड़े फॉन्ट में लिखते हैं, तो जब इंग्लिश का पेपर आता है क्वेश्चन पेपर तो ऐसा लगता है कोई किताब है क्या। इतने नंबर ऑफ 16 17 पेजेस हो जाते हैं फ्रंट बैक की अगर बात करूं तो बच्चा वहीं पे डर जाता है। तो सर शॉर्ट में भी आपको बता दूं तो इंग्लिश का आपको क्वेश्चन 1 जो आपका सिम पैसेज आएगा और यहाँ पे इतने सारे सब क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो आप लोगों ने अगर टाइम का रिस्पेक्ट नहीं किया तो हो सकता है 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट ही ना हो। और आपको लग रहा होगा कि स्कूल तक तो सर हम कर लेते थे, बेटा स्कूल अलग था, 12th अलग है। वहां पे फोकस अपना अलग था, वहां पे हम रेगुलर कॉलेज में एग्जाम देते थे, वहां पे यूनिट टेस्ट होते थे, वहां पे तो नोटबुक में इंग्लिश लिखता भी था। यहाँ पे पिछले 2 साल से याद करो कि जैसे 11th में आए हो आपने पूरे 2 साल में कितना इंग्लिश पढ़ा हुआ है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो सर ओसी का क्या करें, टेंशन आ रहा है ना, बेटा ओसी के लिए एक दिन तो छुट्टी है, जिनका मराठी है, हिंदी वालों को 2 दिन का हॉलीडेज है, और इतने दिन हमने जो किया है वहां पे दिन भर पढ़ के कवर हो जाएगा। इस वक्त तो ओसी ओसी करते रहेगा तो ना घर का ना घाट का। इंग्लिश का क्या, हिंदी और मराठी का क्या, उसके बाद संस्कृत का क्या, जिनका जो भी सब्जेक्ट है। सर एसपी का क्या करना है भाई, 2 दिन आपको वहां पे भी छुट्टी है और मैं खुद आपके लिए वहां पे दिन भर लाइव रहूंगा। अब मुझे आप पे भरोसा है कि उतना तो आप कर लोगे, बट इन 2 सब्जेक्ट में पहले पेपर अगर खराब चले गए ना बेटा तो आगे का पूरा कॉन्फिडेंस लेके डूबा डूब जाओगे। तो मुझे इन 2 पेपर पे जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उनका नुकसान में होने दूंगा, इतना भरोसा रखिए। मैथ्स वालों को 6 दिन की क्या छुट्टी थे मैं उस पर वीडियो बना चुका हूं। अकाउंट्स और इको, सर इको कुछ नहीं किया, 9 दिन में हम क्या कवर कर सकते हैं? अरे 2 दिन में अगर मैं सिर्फ एक एक घंटा लेक्चर लेके आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट करा सकता हूं तो 9 दिन में हम कितना इको पढ़ सकते हैं?
तो आप अदर सब्जेक्ट का टेंशन मत लीजिए, आप पूरा अपना पढ़ाई, ऐसे नहीं कि एक सब्जेक्ट कम हुआ तो आप 2 ही घंटे पढ़ोगे, आपको पढ़ना तो जी जान लगा के अगर आप 6 तारीख से शुरू करते हो तो भाई पहले 3 3 घंटे, 6 से 9, 9 से 12 पूरी जान लगा दो। ऐसे समझो इंग्लिश में आपको 80 में से 80 लाना, इस मोटिवेशन से पढ़ो। मराठी हिंदी में आपको आउट ऑफ मार्क्स लाने, ऐसा मत डरो कि सर हम तो अभी शुरू कर रहे हैं, हमारा तो वीक सब्जेक्ट है। नहीं भाई, ये 160 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट आपके जो परसेंटेज है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और आपको पता है कि अगर आप एक दिन पे इन सब्जेक्ट को रख रहे हो तो सोचो जरा कि अगर आप 5 दिन उनको दोगे तो आप कितना ज्यादा वहां पे स्कोर करने वाले हो। जबकि ओसी एसपी को अब क्या कर लोगे, जितना 3 घंटा में करवा रहा हूं सुबह उतना करो भाई, है ना, और आगे बढ़ो, क्योंकि इसके सिवा ऑप्शन नहीं है। जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं रहेगा, फिर आप पढ़ाई का शेड्यूल बनाओ भाई। अगर आप इतना ही आज ही शुरुआत कर रहे हो, तुम्हें 3 3 घंटा कुछ और देखना है लेक्चर, तो आप ये मैं कहा ना कि दो रात को 12 बजे से लेके 6 बजे तक छोड़ के बाकी का हर 3 घंटे का स्लॉट तुम्हारा कहीं ना कहीं यूटिलाइज होना चाहिए। एक पेज पे लिख लीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कहां पे गलत हो रहे हो। और ये 6 दिन आपके, मैं कह रहा हूं कि साल भर के सर पाप धो देंगे। पिछले 10 दिन से सेम बात कर रहा हूं। बट अब आइए, जिनका ओसी एसपी इको अकाउंट कुछ लेवल पर, अकाउंट्स और इको तो भाई अभी बाद में छोड़ ही दो, अब आपको शिफ्ट होना बहुत जरूरी है, गियर चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। 80 में से 80, ठीक है। इंग्लिश के पेपर्स आपको देखने पड़ेंगे बॉस, उसके सिवा नहीं चलेगा। लैंग्वेजेस में क्या आ रहा है, जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है सर, डुएस डायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, स्पॉट द एरर। आप इंग्लिश के जो टीचर्स हैं उनके लेक्चर देखिए, और सिर्फ लेक्चर मत देखिए, एक पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम तो ये होता है कि इंग्लिश वो 3 घंटे में जो 275 से 300 वर्ड का जब वो आपको पैसेज आएगा ना, आधे बच्चे एग्जाम के प्रेशर में, क्योंकि पहला बोर्ड का पेपर होता है, उस वक्त ऑलरेडी आपके नर्व्स अलग लेवल पे रहते हैं सर। और आप जब देखते हो घड़ी इतनी फास्ट चलती है, आप आधा घंटा हो गया और पैसेज पढ़ते रहे, प्रैक्टिस नहीं रही, तो एक प्रॉब्लम होगी। तो रिक्वेस्ट है बेटा, मैं चाहूंगा टेलीग्राम पे अपने ऐप पे आपको कुछ पेपर दे दूंगा, प्रैक्टिस पेपर, सजेस्टेड आंसर दूंगा। ये जो मैंने आपको दिखाया था सजेस्टेड आंसर कि कितना मार्क्स मिलता है, कैसे लिखना है, ये सारे सजेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। बट सिर्फ आपका टाइम आधा मार्क्स ईच, देखो ये सब चीजें यहाँ पे दी है। ये लगता है तो अपने ऐप पे मैं जो फ्री नोट सेक्शन है फ्लो चार्ट वाला, वहां पे अपलोड करवा देता हूं, आप देख लीजिएगा। आप लोग बस ऐप पे आइए, सारी चीजें वहां पे देखिए, आपका ही भाई फायदा है ना। और ये होना बहुत जरूरी है आपको इस मोमेंट पे कि आप ऐप पे रहो दोस्तों। समझ में आ रहा है? ओके सर, तो पहले तो इस चीज को समझिए, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एक दिन काफी नहीं है उसके लिए। आप ज्यादा वक्त दीजिए, समझिए कि मुझे दिक्कत हो रही तो किस तरीके से मेरा वो लर्निंग और ना कंसंट्रेशन कैसे बढ़े इंग्लिश के पेपर को लेके। मैं पढ़ूंगा, पैसेज को समझने की कोशिश करूंगा, और नहीं सोला तो अपने आप को समझो टीचर्स का हेल्प लो, जो इंग्लिश में कोर है, जिनका वो कोर सब्जेक्ट है, जहां पे वो पढ़ा रहे हैं और आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी देंगे। ठीक है, मेरा वो एक्सपर्टीज नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको सिर्फ एक अंदाजा दे सकता हूं कि बच्चे जहां पे गलतियां कर रहे हैं, जो मुझसे बात करते हैं, जो मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूं पिछले 12 सालों से, तो मुझे समझता है क्या गलतियां हो रही जो आप नहीं करोगे। फिर दोस्तों, सीन पैसेज भी हमारे लिए तो अनसीन ही होता है बहुत बार। तो अनसीन पैसेज में क्या ही नई बात है सर, है ना। वैसे भी हम तो इतने हम इतना चैलेंज लेने को रेडी रहते हैं कि कभी कभी हम एग्जाम में जा बोलते देख लेंगे क्या आएगा वहीं पे। तो अनसीन पैसेज सेम इतने वर्ड्स का आएगा, तो वहां पे क्या करोगे भाई और बहनों, तो इसका प्रैक्टिस होना जरूरी है। 21 है, जो भी आपके पास डाइजेस्ट है, जो भी है भाई, वहां से पढ़िए, 2 3 इसका प्रैक्टिस करें, लेकिन एक दिन में नहीं होगा। सोचो अगर आप लोग ऐसा सोचोगे कि 11 तारीख को करेंगे सर, इतना पैनिक हो गया और पहले पेपर में पैनिक हुए, तो फिर आप लोगों की उम्मीदें टूट जाएगी, और मैं नहीं चाहता वैसे। तो जितने बच्चे मुझे समझ रहे, सुन रहे, आपको ध्यान में आ रहा है बेटा मैं क्यों इतना जान डाल के बोल रहा हूँ बार बार। और इंग्लिश के लिए टाइम देना पड़ेगा, 80 मार्क के सब्जेक्ट के लिए भाई 4 दिन तो दे दो, और साथ में हिंदी जो पढ़ना है वो भी पढ़ो। तो दो दो सब्जेक्ट पढ़े ना, बाकी साइड में रख दिए तो भी चलेगा। क्योंकि इतना 2 सब्जेक्ट अच्छे जाने के बाद अपने आप आपका मोटिवेशन बढ़ने ही वाला है दोस्तों। उसी के साथ जब हम आगे आएंगे तो आप लोगों को और कुछ चीजें समझेगी, जैसे कि ये देखो, ये समरी राइटिंग वगैरह इसका प्रैक्टिस कर लेना। तो आपको ये तो ध्यान में आ गया है कि सर जो हम देखेंगे कि हमारा जो पैसेजेस है वो 34 मार्क्स के करीब है, तीन और अनसीन मिला के। जो पोएम्स है वो आपके पोएट्री 14 मार्क्स के करीब है, और ये 8 8 लेसन के करीब आपको आ जाता है एग्जाम में, बराबर है। अब मेन चीज पे आप फोकस करोगे, राइटिंग स्किल। मुझे लगता है यहाँ पे यहीं पे पेपर का लेंथ बढ़ जाता है। कुछ कुछ ऐसे भी नमूने हैं, ढोकले हैं, कि वो पेपर में जाके देखते अच्छा ये राइटिंग स्किल जो चालू हुआ, ये और क्वेश्चन नंबर भी अच्छे से लिखना बेटा। इंग्लिश में ये बहुत दिक्कत है। यहाँ पे सेक्शन 2 जब चालू होगा तो ऊपर प्रॉपर सेक्शन 2 लिखना, क्वेश्चन 3 है तो वो लिखना, फिर 3A में A1 A2 A3, ये बार बार मत लिखते बैठना। अगर आपने ऊपर लिख दिया 3 है तो आपका ये बट ऑब्वियस माना जाएगा कि इसका ही पार्ट है।
इंग्लिश में ये भी एक अलग दिक्कत होता है बच्चों का, तो क्वेश्चन नंबर भी अच्छे से दीजिएगा। और मैं बोल रहा था राइटिंग सेक्शन सर जो 16 मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा है क्वेश्चन 4 में आपका। आप ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, ग्रुप डिस्कशन है, क्या करना है वहां पे जाके मत डिसाइड करो। ये 5 दिनों में डिसाइड करो कि आप कहाँ पे एक्सपर्ट हो और आपको क्या करना है। ठीक है, ईमेल है, रिपोर्ट राइटिंग है, इंटरव्यू है, क्या करना है सर। दोस्तों यहाँ वहां पे जाके अगर आप डिसाइड करने लगे ना तो आप सब पढ़ोगे। सब पढ़ोगे तो टाइम जाएगा, इसीलिए इंग्लिश में टाइम नहीं बचता। समझ में आ रहा है आपको? स्पीच आपका कंपेयरिंग क्या है, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज, रिव्यू, ब्लॉग, अपील, इन सब में से अगर आपको कोई एक एक चीज करना है दोस्तों, तो आप अपने आप को आज समझाइए। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है इन जो भी आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं, लेकिन पेपर में सब रहेगा। अब सब रहेगा तो तू सब वहां पे डिसाइड करते बैठेगा सिर्फ 3 घंटे, ये भी याद रखो। और इंग्लिश में पढ़ने में ढूंढने में बहुत वक्त जाता है बेटा, उसके कंपेरिजन में बहुत बार ओसी को तो भी अच्छा है कि हम लोग लर्न करके जाते हैं, हमें पता है क्या लिखना है। ढूंढने के एंगल से जाओगे तो दिक्कत होगी, इसलिए 5 दिन दो, मेहनत करो, अच्छे मार्क्स आएंगे और टाइम लगेगा। बोलना मत बाद में सर किसी ने समझाया नहीं या बताया नहीं। और मुझे आप पे भरोसा है, अगर आप वक्त दोगे तो जरूर अच्छी चीजें कर लोगे। सर नोवेल का टेंशन है, नोवेल का टेंशन है, बहुत रोना रो रहे बच्चे। भाई कितने मार्क्स का लोड है बेटा? 16 मार्क्स का। कितने नॉवेल है तुम्हारे? आई थिंक सो 4। हाँ नो डाउट उसमें बहुत ज्यादा चीज है, तो अगर तुमको डाउट है, अगर तुमको दिक्कत है और तुम बोल रहे हो सर, अब ठीक है, ये देख लो एक बार पैटर्न कि आपको वहां पे क्वेश्चन 5A आएगा, 5B आएगा, 5C आएगा, ये पैटर्न ऑलरेडी आपको पता रहेगा, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं मैं। बट पैटर्न एक पेपर पहले देखना बहुत जरूरी है कि क्या आता है। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं कि सीधा एग्जाम में जाके बैठ जाते हैं और वहां पे फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, टेंशन आ जाता है कि यार टाइम कम हो रहा है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा मेरे भाई और बहनों। कल से 6 तारीख है, कल अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, चार्ट बनाइए। अपने आप को इस सब्जेक्ट का टेंशन मत लेने दो। ओसीएम सर, जिनका हिंदी है 14-15 पूरी जान लगा देना, जिनका मराठी है 14 को सर हम पूरा लड़ जाएंगे, सारे लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल है, सारी चीजें आपके लिए, तो ओसी का पेपर आपका बेस्ट जाने वाला है। एसपी के लिए उस दिन पढ़ लेंगे, अकाउंट इको को छुट्टी है, मैथ्स फॉलो 5 दिन छुट्टी है, तो बस हो गए वो सब्जेक्ट। अब आइए इंग्लिश और आपका जो भी हिंदी है, मराठी है, उससे ज्यादा से ज्यादा वक्त दो। साल भर की पढ़ाई 5 दिन में करनी बेटा, और इसमें कोई इफ कोई बट मत रखो। बाकी सब्जेक्ट को इंटर मत होने दो। अगर आपको टाइम मिल रहा है, सुबह 3 घंटे मेरे साथ जुड़िए, बाकी दिन भर आपके कोर सब्जेक्ट पढ़ते रहिए जो अभी फिलहाल रहेंगे, इंग्लिश और आपका लैंग्वेज। ठीक है, इसी मैसेज के साथ मैं रुक रहा हूं, और मैं तुम्हें कह रहा हूं वापस एक बार, ये जो एग्जाम है ये आपकी अगर जिंदगी है सर, तो जिंदगी का एक छोटा सा डॉट ये आपके एग्जाम है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इतना टेंशन मत लीजिए। पढ़ना नहीं है ऐसे नहीं बोल रहा हूं, बट प्रेशर नहीं लेना। 5 साल बाद आपको कोई 12th के मार्क्स नहीं पूछेगा। तो आज बहुत बच्चे जो इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं, नहीं मैंने क्या कहा, हमेशा एक बात याद रखो कि हमें लड़ाई लड़नी है। हमको ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हम बिना लड़े नहीं हारे सर, लड़े हैं, लड़ाई लड़ी है, हमारा बेस दिया है, फिर जो रिजल्ट होगा हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो सही स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए बेटा। आज भी देखिए, जैसे अभी रात में जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं 6 से 9 इस टाइम में आज काम कर रहा हूं। ठीक है, आप जरा देखिए, अपने टाइम को कंट्रोल में लाइए। कंट्रोल में देखो, कंट्रोल में लाना मतलब क्या कि उसे वॉच रखना, उसे एक ब्लॉक में बंद करना। ठीक है, 9 से 12, फिर मैं मुझे अगर कोई और चीज करनी तो मेरा शेड्यूल वैसे रखूंगा और मैं आपके लिए और कुछ रिकॉर्डिंग करूंगा। वैसे आप पढ़ाई का कीजिए। ठीक है, क्योंकि टाइम रुक नहीं रहा है, वो निकल रहा है। आपको ब्लॉक करके अपने हिसाब से वो चीजों को भी फोकस करना होगा, और जब टाइम का लिमिट पता चलेगा तो अपने आप फोकस बढ़ जाएगा, किसी और की मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहेगी। वक्त फटाफट जा, 5 तारीख चली गई, कल अगर देख रहे हो तो 6 चली गई रहेगी। ठीक है, ऐसे फटाफट फटाफट चीजें जाएगी, और 2 दिन बचने पे टेंशन आए ऐसा कोई भी काम मत करना। मुझे आप पे भरोसा है, आप लड़ लोगे दोस्तों। मैं आपको वापस एक बार ये 2 सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपके पेपर्स दोनों अच्छे जाएंगे, और जैसे ये 2 पेपर हो जाए तो फिर आइएगा। ओसी, एसपी, अकाउंट्स और इको, मैथ्स वालों सॉरी दिल से, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट जो है उसके लिए मैं आपके साथ रहूंगा एंड तक। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। तो पढ़िए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।